अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। PNS तबूक की बहरी बेड़े में शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनाकिद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी थे। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी एडमिरल अमजद खान नियाजी ने PNS यरमोक की बहरी बेड़े में शमूलियत को पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत के लिए अहम संगे मील करार दे दिया। उन्होंने कहा कि बहरी बेड़े में जदीद कारवेट की शमूलियत से खित्ते में महफूज मेरी टाइम माहौल के फ़रोग में मदद हासिल होगी। मेहमान खुसूसी ने खित्ते की तेज़ी से बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और बढ़ते हुए मेरी टाइम चैलेंजेस के तनाजुर में एक मजबूत बहरी फौज की जरूरत और अहमियत को उजागर किया। भारतीय मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म बर्बरियत पर बात करते हुए नेवल चीफ ने अपने हक़ खुद इरादियत के लिए भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मिसाली जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया ने 2 यरमोक क्लास कारवेट्स के हुसूल के लिए मुआहिदा 2017 में तय किया था। इस सिलसिले का पहला जहाज PNS यरमोक रवां बरस जुलाई में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया, जबकि दूसरा जहाज PNS तबूक को भी पाक बहरिया में बाकायदा शामिल कर लिया गया। बाद अज़ां चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने PNS तबूक के अमले और अफसरान को ताकीद की कि वो मुल्की बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जदीद जंगी जहाज की हरबी सलाहियतों से मुकम्मल इस्तिफ़ादा करें। PNS तबूक की शमूलियत की तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। खबर दें आपको डहरकी से। डहरकी के नवाही इलाके कैंजू में नरली माइनर नहर पर RD 100 के मकाम पर 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल फताह अहमान की इस रिपोर्ट में। कैंजू में शगाफ पड़ने के बायस गंदम की फसल समेत दीगर फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि पानी देहातों की तरफ बढ़ने लगा। बर वक्त इतला के बावजूद आपाशी अमला ना पहुंच सका। देहाती अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ, ताहल शगाफ पुर ना हो सका। देहातियों के मुताबिक नहर की पुश्तें कमजोर हैं, जिस पर पानी ज्यादा मिकदार में छोड़ने के बायस शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ ज़रई एराज़ी ज़ेरे आब आ गई और किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। थैसा टाउन स्कीम 45 की पहली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एसोसिएशन टरिया वफ्द के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हम्माद खान, जॉइंट सेक्रेटरी राना नौमान और चेयरमैन टरिया शेख फैसल की MDA के डायरेक्टर लैंड एंड मैनेजमेंट से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, जिसमें तमाम रियल्टर्स बिरादरी के मौजूदा मसाइल और उनके हल के हवाले से खुलकर बात की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज़ सैयद अतर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मीटिंग में सबसे पहले फेज 2 के तमाम सेक्टर्स की फिजिकल पोजीशन और फेज 1 में कॉटेज इंडस्ट्री के प्लॉट्स के अलॉटमेंट ट्रांसफर के हवाले से बात हुई। DLM ने बताया कि CR के अलॉटमेंट ऑर्डर का फॉर्मेट प्रिंट के लिए जा चुका है, लिहाजा वो तमाम लोग जो अलॉटमेंट लेना चाहते हैं अपने प्लॉट्स के ड्यूज जमा करवा कर अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि फेज 2 के वो सेक्टर्स जहां MDA की जानिब से डेवलपमेंट की जा चुकी है उनकी फिजिकल पोजीशन को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाएगा। जबकि दूसरा देरीना मसला कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शे की अप्रूवल के हवाले से था, जिसके जवाब में DLM ने कहा कि एडिशनल DG के अहकामात के मुताबिक आप लोग फौरी तौर पर लैंड डिपार्टमेंट में अपने घर का नक्शा अप्रूवल के लिए जमा करवा सकते हैं। तीसरा मसला जो कि प्लॉट्स फाइल की वेरिफिकेशन के हवाले से था, उस पर DLM का कहना था कि जल्द ही इसकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी दे दिया जाएगा। ट्रांसफर और अलॉटमेंट ऑर्डर के डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाते वक्त चेक लिस्ट साथ लगाकर जमा करवाई जाएगी, जिसका फॉर्मेट भी जल्द ही तमाम लोगों की पहुंच में होगा। टरिया वफ्द का इस मस्बत मीटिंग के हवाले से कहना था कि हम मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल के बेहद मशकूर हैं, जिनकी मस्बत सोच की वजह से इंशाअल्लाह तैसर टाउन जल्द आबाद होगा। अफगानिस्तान के जिला गजनी में नमाज जुमा के बाद खत्म कुरान की महफिल में धमाका, 15 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में खत्म कुरान की महफिल में बम धमाके के नतीजे में 15 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए।
افغان وزارت داخلہ کے مطابق بم دھماکہ غزنی کے ضلع گیلان میں ہوا، جہاں ایک گھر میں نماز جمعہ کے بعد قرآن خوانی کی محفل جاری تھی۔ رپورٹس کے مطابق گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل میں نصب بم پھٹنے سے 15 افراد جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی ریلوے پولیس کراچی ڈویژن وارث کمال کی قیادت میں آج فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں ریلوے پولیس کے افسران اور جوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں معین اللہ شاہ کی اس رپورٹ میں۔ پبلک ریلیشن آفیسر پاکستان ریلوے کے مطابق فلیگ مارچ ایس ایس پی آفس کراچی سٹی سے ریلوے اسٹیشن کراچی سٹی پہنچا، جہاں شو آف فورس کرنے کے بعد کراچی کینٹ اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا، جبکہ کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچ کر ریلوے اسٹیشن کراچی کینٹ کی حدود میں فلیگ مارچ اور شو آف فورس کیا گیا۔ اس موقع پر ریلوے پولیس کراچی ڈویژن کے ایس ایس پی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے اسٹیشنز پر نفری کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اور مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کیو آر ایف فورس بھی لگا دی گئی ہے۔ بغیر چیکنگ اسٹیشن حدود کے اندر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں کے تحفظ کے لیے بھرپور انتظامات عمل میں لائے گئے ہیں اور ریلوے پولیس کے جوان کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ دادو شہر ایک بار پھر کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، شہری بدبو اور تعفن پھیلنے سے اذیت کا شکار ہیں۔ مزید ریاض چانڈیو کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندے پانی کے تالاب نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، جس کے باعث بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ منتخب نمائندگان کے اختلاف کی وجہ سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی کرسی 3 ماہ سے خالی ہے، جس کی وجہ سے میونسپل کے ملازمین کام چھوڑ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ شہر میں صفائی کے ناقص نظام منتخب نمائندگان کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دادو کے شہریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی صفائی کو بہتر بنایا جائے اور اس اذیت سے نجات دلائی جائے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی اسمگلنگ کے خلاف دبنگ کارروائیوں کے نتیجے میں غیر قانونی ایرانی ڈیزل، انجن آئل اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، پاکستان کوسٹ گارڈز کی اسمگلنگ کے خلاف مختلف کارروائیاں۔ ہب بوندے واری کے علاقے سے 18,000 لیٹر ایرانی ڈیزل اور 4 بیرل انجن آئل برآمد کر کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ موٹر سائیکل اور آئل ٹینکرز بھی تحویل میں لے لیا۔ ناکہ کھاری مسافر کوچ میں سوار مسافر سے 1.45 کلو گرام چرس برآمد کر کے اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ ناکہ کھاری آئل ٹینکر سے 15,000 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد، اسمگلر گرفتار۔ ناکہ کھاری اور سپر ہائی وے دوران چیکنگ 23,000 کلو گرام چھالیاں، 4,267 کلو گرام غیر ملکی کپڑا اور متفرق اشیاء برآمد کر لی گئیں۔ منشیات چھالیاں، 4 ٹرک آئل ٹینکرز اور 10 افراد کو تحویل میں لے کر مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ترجمان کوسٹ گارڈز کے مطابق پکڑی جانے والی منشیات چھالیاں اور مسروقہ اشیاء کی مالیت تقریباً 7 کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے۔ جی، مٹیاری شوگر ملز لمیٹڈ اور وائٹل گرین لاہور کی جانب سے مٹیاری زرعی اسکول کی پہلی کامیاب بینچ کے طلبہ میں سرٹیفکیٹ اور بینچ کے اسٹوڈنٹس میں یونیفارم، کیپس، بیگز اور شوز تقسیم کیے گئے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں علی فیضان اپنی اس رپورٹ میں۔ مٹیاری شوگر ملز لمیٹڈ اور وائٹل گرین لاہور کی جانب سے مٹیاری زرعی اسکول کی پہلی کامیاب بینچ کے طلبہ میں سرٹیفکیٹ اور بینچ کے اسٹوڈنٹ میں یونیفارم، کیپس، بیگز اور شوز تقسیم کرنے والی سادی اور پروقار تقریب مٹیاری شوگر مل میں انعقاد کیا گیا، جس میں مٹیاری شوگر ملز کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر دوست محمد بلوچ، مٹیاری شوگر ملز کے جنرل مینیجر ڈاکٹر سید جنید اکبر شاہ، اسسٹنٹ مینیجر کین اختر ہالے پوٹا اور وائٹل گرین کمپنی لاہور کی جانب سے عرفان اللہ خان، محمد عرفان اللہ خان، حسنین خان زادہ، آبادگاروں میں سے حاجی لیاقت علی میمن، جمن ٹگر، سمیر علی، محبوب علی، سید کامل شاہ، عبدالرزاق ابریجو، ذوالفقار علی ڈیتھو، عبداللہ ڈیتھو، حسین پیارو اور دیگر مہمانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر دوست محمد بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ویسے بھی یہ علاقہ منقطی میں سارے ملک میں اوپر ہے، اب زرعی اسکول کے
मशवरे से गन्नी की मनकती बढ़ गई है, जिससे हमारी ज़िंदगियां में खुशियां बढ़ेगी। वेस्ट जोन जिला सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ब्लॉक 23 UCMN और जिला सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर एडमिनिस्ट्रेटर और DC सेंट्रल की सरबराही में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन UC सेक्रेटरी राहिल फारूक ने तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला सेंट्रल में तजावुजात की भरमार पर इलाका अवाम व शहरियों की जानिब से अवामी शिकायत के मद्देनज़र एडमिनिस्ट्रेटर कराची DC सेंट्रल के अहकामात व सरबराही में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ब्लॉक 23 M और N के मुतादिद इलाकों में UC सेक्रेटरी राहिल फारूक ने अपनी टीम के हमरा तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। अवामी शिकायत के पेश नज़र होटल्स मालकान ने अपनी कारोबारी हदूद को छोड़ते हुए फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ था, जिसके बाइस शहरियों को सड़कों के अलावा फुटपाथों पर से गुजरने में भी शदीद दुश्वारी का सामना था। नमाजी हजरात, बुजुर्ग खवातीन, बच्चों के लिए इंतहाई दुश्वारी का सामना था। आला हुकाम की सरबराही में नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के UC सेक्रेटरी राहिल फारूक ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें शामिल सरदार पकवान, कोटा होटल, पिशावरी होटल, मज़ेदार हलीम, मतीन फूड्स, गाजी पकवान सेंटर, रॉक एंड रोल, अल मक्का चिकन सेंटर, शालीमार बेकर्स समेत मुतादिद होटल्स, दुकानें व पकवान सेंटर्स के गैर कानूनी पतारे हटवाए, जिन्होंने अपनी कारोबारी हदूद को छोड़कर फुटपाथों और सड़कों पर भी कब्जा किया हुआ था। इलाका अवाम व शहरियों की जानिब से नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के UC सेक्रेटरी राहिल फारूक के हक में नारेबाजी की गई। जी, ब्लॉक M से, ब्लॉक N से, अरफाट टाउन से, बता टाउन से, तो वो हमने कोशिश की है काफ़ी हद तक ख़त्म कराने की। ये एक्सरसाइज हम दोबारा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के कहने की हिदायत पे, और जितना कर सकते थे उतना किया है। इंशाअल्लाह इसको आगे और करेंगे। लोगों की बेतहाशा कंप्लेंट्स थी कि ये इंक्रूजमेंट ख़त्म की जाए, लेकिन क्या होता है कि एक दिन होती है प्रैक्टिस, 2 दिन बाद फिर ये मामला हो जाता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा फिर इसको प्रैक्टिस में रखें इस मामले को, ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें और अपनी UC को मॉडल UC बना सकें। RPO शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद खान का जिला शेखुपुरा का दौरा। इस मौके पर RPO शेखुपुरा रीजन ने तमाम SDPOs और SHOs से मीटिंग की और DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मैकन की जानिब से ब्रीफिंग भी दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। मीटिंग में RPO शेखुपुरा रीजन ने जराइम और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया और अपनी तरजीहात के मुतालिक पुलिस अफसरान को आगाह किया। DPO ऑफिस में IT ब्रांच समेत दीगर ब्रांचेस का विजिट किया और काम का जायजा लिया। RPO शेखुपुरा रीजन ने सुपर मॉडल पुलिस स्टेशन City A डिवीजन का दौरा किया, जबकि RPO शेखुपुरा रीजन डॉक्टर इनाम वहीद खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन शेखुपुरा में यादगार शोहदा पर सलामी पेश की और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। RPO ने पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के मसाइल सुनने के बाद उनके फौरी और मुनासिब हल के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। DC शांगला हामिदुर रहमान की खुली कचहरी पर लोगों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। तंजीम तहरीक इस्लाही माशरे की खुसूसी दावत पर डिप्टी कमिश्नर शांगला हामिदुर रहमान ने अवामी अदालत लगाई। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल खान की इस रिपोर्ट में। तंजीम तहरीक इस्लाही माशरे ने दरपेश मसाइल से DC शांगला को आगाह किया। खुली कचहरी में एक्सियन वापडा, AC पॉन और MSTHQ पॉन समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। खुली कचहरी से DC शांगला ने खिताब करते हुए कहा कि मसाइल के बरवक्त हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। बिजली लोड शेडिंग और लो वोल्टेज के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पॉन को हिदायत की जा रही है कि वो सफाई मुहिम शुरू करें और रोजाना की बुनियाद पर बाजारों के दौरे करें ताकि बाजार में प्राइस कंट्रोल में रहे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी डॉक्टर को सरकारी औकात में प्राइवेट क्लिनिक चलाने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करेंगे, जबकि लोग कोरोना SOPs को फॉलो करें ताकि लोग कोरोना वायरस जैसे मौजी वायरस से महफूज रह सकें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की हिदायत पर मिनी पेट्रोल डब्बा मशीनों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक और SDPO इफ्तिखार का बड़ा ऑपरेशन। मुतअद्दिद पेट्रोल मशीनें कब्जे में लेकर दुकानें सील कर दी। मजीद तफसीलात मियां जमील की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुरीद के शहर और गिरदोनवा में मिनी पेट्रोल डब्बा मशीनों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का बड़ा ऑपरेशन। मुतअद्दिद पेट्रोल मशीनें कब्जे में लेकर दुकानें सील करके थाना सिटी और सदर में मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक ने बताया कि कामयाब ऑपरेशन महकमा माल के पटवारी हजरात की निशानदही पर किया।
तहसीलदार रियासत, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक और डॉक्टर असलम, म्यूनिसिपल कमेटी सीईओ रायमन शाह जिन्होंने ट्रॉली ट्रैक्टर मशीनें उठाने के लिए और जदीद मशीनरी मुहैया की, एसडीपीओ इफ्तिखार वरिया जिन्होंने पुलिस नफरी मुहैया की जिसकी वजह से हमने गैर कानूनी धंधा करने वालों को भागने नहीं दिया। 2 घंटों तक शहर और गिरदोनवा में ऑपरेशन किया और 25 के करीब गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां बंद की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि तहसील मुरीदके में मजीद ऑपरेशन किया जाएगा। बहुत जल्द गैर कानूनी एलपीजी गैस सिलेंडर गाड़ियों में रीफिलिंग करते हैं, इनके खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि अगर इन्फोर्स कर दिया जाए कि इनकी एंट्री को बैन कर दिया जाए, वो करे, तो फिर इम्प्लीमेंट हो सकता है। और अब डीएनएन स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। पहले टी20 में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त का सामना। पहले टी20 में मेजबान न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। ऑकलैंड में खेले जाने वाले मैच में कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने मज़कूरा हदफ बासानी 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम सेफ्रेट ने 97, मार्क चैंपियन ने 34 और ग्लेन फिलिप्स ने 3 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 29 रन देकर 3, जबकि शाहीन आफरीदी ने 27 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कबल अजीम टॉस जीतकर बैटिंग के फैसले के बाद पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। सिर्फ 39 रन पर आधी टीम पवेलियन वापस लौट गई। ताहम इस मौका पर कप्तान शादाब खान से बैटिंग को सहारा दिया, लेकिन फक्तन बवक्तन विकेटें गिरती रहीं। शादाब खान ने 32 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स खेली। अब एक नजर डीएनएन एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। यमुना जैदी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्हें ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत का टाइटल सॉन्ग गाते हुए सुना जा सकता है। यमुना की गायकी को पसंद करने के हवाले से तबसरों में मिला जुला रुझान देखने में आया और फॉलोअर्स ने तारीफ के साथ तनकीद भी की। यमुना को बासलाहियत अदाकारा तो माना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में होगी कि वो अदाकारी के अलावा शायरी का टैलेंट भी रखती हैं। उनकी शायरी में पुख्तगी के साथ साथ मजहबी रंग भी झलकता है। यमुना के मारूफ ड्रामों में खुशी एक रोग, मेरी दुलारी, दिल मोहल्ले की हवेली, रिश्ते कुछ अधूरे से, मौसम, गुजारिश, कांच की गुड़िया, पिंजरा, मासूम, जरा याद कर और इश्क जहे नसीब शामिल हैं। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा डीएनएन के साथ, क्योंकि डीएनएन आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।